युवा शक्ति एजेंट ऑफ चेंज भी है और बेनिफिशियरीज ऑफ चेंज भी। इसीलिए सरकार ने देश के हर युवा को विकसित भारत के एक्शन प्लान से जोड़ने के लिए शानदार पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आज युवाओं के लिए जितने नए अवसर मौजूद हैं, उतने पहले कभी नहीं थे। यह 10 साल के बदलाव का कमाल है कि आज युवा शक्ति नौकरी खोजने वाली नहीं, बल्कि अपने स्टार्टअप में नौकरी देने वाली बन गई है। ये 10 साल के बड़े बदलावों का ही कमाल है कि आज डिजिटल क्रिएटर्स के रूप में एक बहुत बड़ा क्रिएटिव युवा वर्ग हमारे सामने है। देश के युवा अब ग्रीन इकोनॉमी को आकार देने में भागीदारी निभा रहे हैं और यूनिकॉर्न्स बनाने के सपने देख रहे हैं। 2014 से पहले देश में डिजिटल इकोनॉमी का शायद ही किसी ने नाम सुना था, लेकिन ये 10 साल के बदलाव का कमाल है कि आज भारत दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी में अग्रणी है। लाखों युवा इससे जुड़े हैं और आने वाले समय में ये डिजिटल इंडिया मूवमेंट देश के नौजवानों के लिए कई नए रोजगार और युवा प्रोफेशनल्स के लिए तमाम नए अवसर लाने वाला है। ये 10 साल के बदलाव का कमाल है कि आज मेड इन इंडिया अभियान की जबरदस्त सफलता, रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग और रिकॉर्ड एक्सपोर्ट जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि आने वाले 25 से 30 वर्षों तक वर्किंग एज पॉपुलेशन के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे रहने वाला है। इसलिए अब पूरी दुनिया की नजर है भारत के युवाओं पर। हमें देश में एक ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की कर्णधार बनेगी, जो देश को नेतृत्व और दिशा देगी। हमें देश के एक ऐसी नौजवान पौध को तैयार करना है जो देश हित को सर्वोपरि रखते, जो अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। आधुनिक भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों में से एक है। पिछले 9 सालों में सरकार ने देश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में पेश करने के लिए साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसी का नतीजा है कि आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर लंबी छलांग लगाकर 81 से 40वें स्थान पर पहुंच गया है। 2014 के मुकाबले आज स्टार्टअप्स की संख्या 300 गुना बढ़कर 97,000 हो गई है। 115 यूनिकॉर्न के साथ आज भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है। 10, 9, 8, 7. MCC to control confirming event 5 for completed. 4. MCC to control confirming engine for start 2, 1. Between 7:15 and 7:17 a.m. on 30th May, Indian space startup Agnikul Cosmos broke multiple records at once. They launched their suborbital vehicle, which is powered by the world's first single-piece 3D printed rocket engine. Normally, engine parts are made separately and assembled later. Using this 3D manufacturing process can cut down both the cost and the assembly time. Agnikul has also become the first to use a private launch pad that the company has set up in Sriharikota, which is India's only operational spaceport, and this was the second launch by a private startup in India. The launch vehicle is called Agniban and was also developed by the startup. It has demonstrated India's first semi-cryogenic engine. This engine is called